कल मैं यूनिट के बारे में बताया था, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मूल मात्रक और कितने मात्रक की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में सब बताया था। और उसमें ये व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी बताया। व्युत्पन्न मात्रक में बताया था ना कि जो मूल मात्रकों की सहायता से, मतलब एक से अधिक मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक प्राप्त होता है उसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ये वह मात्रक जो एक से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कल भी बताए थे, इसको फिर से रिवाइज करा रहे हैं। जैसे चाल हो गया, चाल है तो इसका क्या होता है, स्पीड दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ दूरी के लिए मूल मात्रक क्या है, एम है, और समय के लिए मूल मात्रक सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ऐसे लिख देंगे। और ये हो गया वेग, वेलोसिटी, दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी होगा सेम। इसमें क्या होता है, चाल में दिशा नहीं होती है ना। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, मतलब वेग में दिशा होता है ना। ठीक, अब इसको बार बार याद करिए कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। वो जहाँ जो है, जैसे दूरी के स्थान पर मीटर रखेंगे, समय के स्थान पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखा गया है ऐसे, लेकिन ऐसे प्रचलन में होता है लिखने के लिए। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। फिर वेग में बता दिया, यूनिट समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेलोसिटी वेग बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या है, ये दोनों ही डिराइव्ड यूनिट है ना, व्युत्पन्न मात्रक। अब त्वरण आ गया। त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन कैसे होगा, वेग का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, दूरी बटे समय। तो इसमें एक तो स्टार्टिंग दूरी हो वेग होगा, एक जो बढ़ा होगा या कम हुआ होगा वो वेग होगा। दोनों के परिवर्तन कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो वेग में परिवर्तन, तो इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी होगा। और इसका दर मतलब ये टोटल का दर t, तो इसका सेकेंड होगा। अब यहाँ क्या हो गया, मीटर प्रति, मतलब ये अंश में जो हर होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड, और ये सेकेंड एक है ही, तो सेकेंड सेकेंड गुना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया ना। त्वरण का, त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति से, ये भी डेराइव्ड यूनिट है। ठीक, तो ये सब याद करिए। बल, बल का क्या है, फोर्स, फोर्स इसका होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma होता है। न्यूटन्स लॉ पढ़िएगा तो उसमें ये भी मालूम चलेगा, आपको मालूम भी होगा। रिवाइज करा रहे हैं, इसको याद कर जाइए, है ना। जितना बोल बोल कर पढ़िएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बल फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब मास का यहाँ हम लिख देंगे, मास का क्या होता है केजी, और त्वरण का यहाँ बताए ही हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या अंश में है, ये हार में है, ये आपस ऊपर में गुना हो जाएगा, ये टोटल के बटे में, चूंकि गुना में है ना, टोटल के बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने लाइनिंग खींच दिया है ये बताने के लिए कि ये बल का एम केस में क्या होता है, किलोग्राम मीटर और सेकेंड का यूज होता है, ये एम केस में है, एम केस। ठीक है, अगर यहाँ सेंटीमीटर होता है ना, मतलब यहाँ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड होता तो सीजीएस हो जाता। अब समझ जाइए सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है। इसको हम अगर सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1000 से गुना हो जाएगा, क्योंकि उसको हमें सीजीएस में करना है। तो यहाँ केजी है, तो केजी जानते करते हैं कि 1000 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर एक केजी होता है। तो यहाँ 1000 लिखा जाएगा, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो सेंटीमीटर को बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक, फिर ये समय वैसे ही रहेगा। तो अब वो जो प्राप्त हो जाएगा वो डाइन का रूप आ जाएगा, जिसको कहते हैं, अभी आगे इसको बताएंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। तभी याद रखिए कि ये एमकेएस फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो एन लग लिखे हैं ये न्यूटन है। एन क्या है, न्यूटन, यानी कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ, जो एमकेएस फॉर्म में है। और वैज्ञानिक का नाम लिख दिए तो वो एसआई यूनिट हो गया।
है ना, एसआई यूनिट हो गया, तो ये न्यूटन है, एन न्यूटन के लिए यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, जितना बार बार पढ़िएगा, चिल्ला चिल्ला के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा, याद नहीं होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। खैर जो अच्छे से तैयारी करने वाले हैं उनको तो याद होगा भी और जल्दी समझ में आ जाएगा। नए बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। अब इतना क्लियर बताए हैं, इसको बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए, सब समझ में आ जाएगा। अब बताएंगे बीमीय सूत्र। जो बीमा क्या होता है, बीमा मतलब भुजा, आर्म, जैसे चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, कोई भी चीज़ है जिसमें भुजाएं हैं, घन घनाभ होता है, सब में भुजाएं होता है। भुजा को हम उसका बाह बोलते हैं, बीमा बोलते हैं, है ना। अब फिजिक्स में बीमा क्या होता है, फिजिक्स में बीमा क्या होता है कि ये जो हम बताए हैं ना, ये मीटर प्रति सेकेंड, इसी को जैसे कि ये है द्रव्यमान जो होता है मास, तो द्रव्यमान के लिए बीमा में हम एम का यूज़ करें, और लंबाई में बीमा के लिए हम एल का यूज़ करते हैं, और समय के लिए टी तो है ही, समय के लिए टी का यूज़ करते हैं, टाइम। ये लेंथ है, लेंथ से लंबाई का एल आया और मास से एम आया, समय का टाइम से टी आ गया है। तो इसमें क्या होता है, किसी भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त करना, किसी भौतिक राशियों को लिखना चाहिए, यहाँ की लिखाया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, को घातों के रूप में व्यक्त करना, किसी भौतिक राशियों को घातों के रूप में, घातों के रूप मतलब भौतिक जो राशि है उनको पावर के रूप में लिखेंगे, घातों के रूप में व्यक्त करना, जहां द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल का और समय के लिए टी का उपयोग किया जाता ही बीमा कहलाता है ना। तो अब इसमें देख लीजिए बीमा क्या है। कोई कहता है ना कि इसका डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन मतलब बीमाएं लिखिए, तो अब स्पीड का बीमा लिखना होगा, तो पहले बता दिए कि मीटर प्रति सेकंड इसका 4 होता है, यूनिट होता है। अब यहाँ हम बीमा में एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, बीमा में ये ध्यान रखते हैं कि तीनों रहेगा, जैसे इसमें सिर्फ मीटर और एस है, किलोग्राम तो है नहीं, तो इसको तीनों फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, है ना। अब ऐसे इसको लिखेंगे कि जिसे इसके मान में अंतर भी नहीं है, तब किलोग्राम नहीं है ना, लेकिन हम पहले एम लिखेंगे। एम किलोग्राम के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या है, एम है ना, केजी चाहे ग्राम, तो सबके लिए एम ही यूज होगा। अब डायमेंशन में जो है ना सीजीएस, और उसके लिए अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ के लिए और द्रव्यमान के लिए यही यूज हुआ है, चाहे जिसमें भी रहे इसका डायमेंशन एक ही होगा। ठीक, अब यहाँ मास तो है नहीं, तो मास की जगह पे हम एम नॉट लिखेंगे, मतलब एम के स्थान पे 0 देंगे। अब किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर होता है उसको वैल्यू 1 होता है, अब 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पहले हम m0 लिखेंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, इसको पढ़ते हैं m नॉट। और l, ए में ये क्या है, मीटर है, तो इसके लिए एल का यूज़ करेंगे, तो एल पर पावर कितना है, 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ नीचे बटे में समय है, तो समय के लिए हम क्या बताएं, बीमा में टी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, टी, तो टी लिख दिए। अब ये बीमा जो होता है इस फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म, ऐसे नहीं लिखते, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है ताकि समझ में आए। ठीक, अब ये हम लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये नियम है, ये नियम लिखे हुए हैं रफ। ठीक है, हम कोई भी जानते हैं ना कि कोई भी संख्या को 1/x होता है, चाहे 1/a है, चाहे 1/m है, कुछ भी हो, तो उसको जब ऊपर ले जाते हैं, हर में लिखते हैं, तो उसके पावर में माइनस लग जाता है, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x-1, तो अब हम t को क्या लिखेंगे, t-1। अब हो गया ना, ये मल्टीप्लाई के रूप में एक साथ ऐसे रहेगा, m नॉट l t-1। क्लियर, बीमा कैसे लिखाया, यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान के जगह पे m लिखेंगे, पहले लिखाता है, और नॉट लगाएंगे 0, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसका
किसी संख्या पे 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये लंबाई के लिए एल लिखेंगे और समय तो इसमें है ही, और बटे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो t-1 हो जाता है। ये इसकी बीमा हो गई, किसकी, चाल की। और स्पीड का भी बीमा यही होगा, क्योंकि स्पीड का, सॉरी, चाल तो स्पीड वही हुआ, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी वही होगा, क्योंकि इसका भी वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब आइए त्वरण। अब आइए त्वरण में। तो त्वरण को हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, तो मास की जगह क्या लिखेंगे, वही अपने आप से बोलिए, m0 होगा, मतलब m0। एल के स्थान, ठीक, ये मीटर है तो मीटर के स्थान पे एल होगा। और यहाँ टी सेकेंड का स्क्वायर है तो यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही, जब नीचे हर में हो तो अंश में ले जाना हो तो पावर क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो m0 L T-2 हो गया, ये इसके त्वरण का बीमा हो गई। फिर अब बल का लिखना है तो बल का क्या होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ द्रव्यमान है तो अब यहाँ m0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा m होगा, है ना। m लिख दिए द्रव्यमान की जगह पे, l मास की जगह पे, सॉरी मीटर की जगह पे l लिख दिए, और समय की जगह पे t2 लिख दिए। और फिर यहाँ भी वही है, ये हर में है तो इसको अंश में ले जाएंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा, mLT-2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब इसी प्रकार जितने भी मात्रक आएंगे, किसी का भी बीमा लिखना हो तो इसी तरह से निकाला जा सकता है। आप जितना बार है, जितनी भी यूनिट आए, सबकी बीमाएं लिखें, याद हो जाएगा। सबको मीटर सेंटीमीटर सब में कन्वर्ट करिए, सब याद हो जाएगा। जितनी बार पढ़िए, इसको बार बार देखिए, एक बार में ना समझ में आए बार बार देखिए, है ना। और लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि लाइक सब्सक्राइब करने से होता है कि मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है, फिर और आदमी अच्छे से बनाता है और ज़्यादा बनाता है ना। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे। कम समय है लेकिन अब इसी तरह से हम पढ़ाते ही रहेंगे, है ना।